सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज फिर मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ गुरु दीक्षा के ऊपर ही, कि गुरु दीक्षा लेने वाले लोग किस किस प्रकार के हैं और आपको किस प्रकार के गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये दूसरी वीडियो बनने जा रही है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग कैसे कैसे डिमांडें करते हैं गुरु बनने के लिए। मेरे पास फोन भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि गुरु जी हमें गुरु दीक्षा लेनी है, तो क्या फीस है आपकी और सामान क्या क्या लगेगा। मुझे इसी बात पे हंसी आती है कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि गुरु दीक्षा के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति दुखी होकर, परेशान होकर, अपनी समस्याओं को लेकर या भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए वो गुरु दीक्षा लेना चाहता है, आज वो समय आ गया है कि उसको फीस देनी पड़ती है और अन्य प्रकार की सामग्रियां, मतलब कि सोने की अंगूठी, चैन, माला भी लोग देते हैं। और ऐसे भी गुरु हैं जो कि मांगते भी हैं। मांगने का तरीका उनका सिर्फ अलग होता है। कहने का मतलब मेरा ये है, वो अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि आप ये वस्तु लेकर आओ, लेकिन संकेत में किसी दूसरे भगत का उदाहरण देकर आपको सुना देते हैं कि फलाना व्यक्ति, फलाना शिष्य मेरा मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मुझे मेरे लिए माला, सोने की माला भेंट की है। कितने अहंकारी लोग हैं, कितने स्वार्थी लोग हैं। मुझे बहुत हंसी आती है इन बातों को सुनकर कि दूसरे का उदाहरण देकर, ताकि अन्य भक्त भी सुने उसके, कि फलाना भक्त ने सोने की माला गुरु जी को भेंट की और ये चीज भेंट की, ये वस्तु, ये सामान भेंट किया, मैं भी कुछ भेंट करूं। उसको प्रेरणा मिलती है। ये क्या है? ये मांगने के बराबर ही है। तुम भिखारी हो जो अपने शिष्यों से मांगते हो इस प्रकार से। सीधा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है तो बात को घुमा फिरा कर मांगते हो अपने शिष्यों से। किस प्रकार के गुरु हो तुम? और आप लोग भी ऐसे शिष्य हो जो कि ऐसे की शरण में जाते हो। ऐसे गुरु तो आपका भला कभी कर ही नहीं सकते। असली गुरु कौन होता है? आपको यही नहीं ज्ञान है। छोटी सी समस्याएं आपके जीवन में क्या आ जाती हैं, ये सब छोटी मोटी समस्याएं हैं, भूत प्रेत बाधा या छोटी मोटी अड़चने आना, काम धंधा में रुकावटें आनी, या घरेलू समस्या हो, लड़ाई झगड़े हो, बिल्कुल नॉर्मल और छोटी समस्या है आपके जीवन की। आप इसको रोको ना। इसको नष्ट करना चाहते हो तो स्वयं की शक्तियों को जागृत करो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक अच्छे गुरु की तलाश में निकलना होगा। अच्छा गुरु कौन है? जो सिर्फ भक्ति का मार्ग दिखाता हो, परमात्मा से मिलवाने की कोशिश करता हो, चाहे वो अधूरा गुरु ही क्यों ना हो, वही आपके लिए पूर्ण गुरु बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो श्रेष्ठ गुरु भी कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो उसको गुरु बना लो। अब जिस प्रकार रुद्र तारा हैं, क्या है ये? गुरु है कोई? ये गुरुओं के नाम पे कलंक है इस प्रकार के व्यक्ति इस समाज में। मैं नहीं कहता कि ये गुरु है किसी प्रकार से। तांत्रिक प्रक्रिया, उल्टी सीधी प्रक्रिया सिखाने वाले, इस प्रकार के गुरु की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को अपने जीवन में। गुरु कभी भी बनाना है आपको, एक सार्थक व्यक्ति की तलाश करो जो स्वाभाविक हो, सच्चे स्वभाव का हो, परमात्मा से मिलवा सके आपको, सिर्फ भक्ति का मार्ग सिखाता हो। मैं कहता हूं कि बहुत ही कम लोग इस प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। मेरा कहना यही है कि बराड़ा धाम पर जो भी आपको गुरु दीक्षा दी जा रही है, आपको किसी भी सामान को लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बाबा श्री तिलोक भारती जी के नाम से गुरु दीक्षा दी जा रही है। अगर कोई मुझे अपना गुरु बना रहा है तो मैं भी हूं उस पद पर कि गुरु आपका बन सकता हूं।
लेकिन मेरे लिए श्रेष्ठ गुरु तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हैं। मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि बिना सोचे समझे आपको गुरु धारणा करनी है, चाहे पंचद्वार बराड़ा धाम से। अगर आप यहाँ आते हो तो सारी प्रक्रिया, सारा तरीका आपको भक्ति के मार्ग का फ्री में दिया जाएगा। ना ही 1 रुपए लगते हैं, ना ही कोई वस्तु आपको देनी है। सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं। वो क्या है? मैं सिर्फ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम से एक खड़ाऊ मंगवाऊंगा, लकड़ी का, जिसको आप चप्पल भी कहते हो। जो व्यक्ति नहीं समझता हो कि खड़ाऊ क्या है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी के बच्चों को नहीं पता होता है, नवा युग बदल चुका है। वो लकड़ी का चप्पल होता है जो साधु महात्मा लोग धारण करते हैं। वो मैं सिर्फ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के लिए मंगवाऊंगा आपसे, और वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को 1 दिन के लिए दूंगा। वो अपने पैरों में स्वयं धारण करेंगे। इसके बाद वही चरण पादुका के स्वरूप में आपको वापिस दे दूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको इस रास्ते पर चल के प्रसन्नता मिलती है, भक्ति के मार्ग पर, और आपकी समस्याओं का समाधान होता है, तो अपने जीवन में आपकी जो भी इच्छा है श्रद्धा भाव के साथ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अर्पण करें। अन्य किसी भी व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझे भी कोई वस्तु या कुछ भी मंदिर से संबंधित सामग्री लाते हो, चाहे आप मेरे लिए स्वयं क्यों ना लाते हो, मेरा भी फर्ज यही बनता है कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अर्पण करूं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गुरु वो हैं और उन्होंने गुरु का पद मुझे दिया है आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए। तो निसंकोच आप मुझे भी गुरु बना सकते हैं, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बना सकते हैं। जहां आपका मन टिकता है आप उसको गुरु बनाएं, लेकिन सच्चे इंसान को ही गुरु बनाएं। ऐसा कोई व्यक्ति ना मिलता हो तो बिना सोचे समझे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को आप अपना गुरु स्वीकार करें। प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ शिव की भक्ति करनी है आपको, साधारण और छोटी सी भक्ति करनी है। लोगों का कहना होता है कि गुरु जी आपका गुरु मंत्र क्या है। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा गुरु मंत्र क्या है, लेकिन जब मैं अपने गुरुदेव की शरण में हूं तो मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि मेरा गुरु मंत्र क्या है, और वो गुरु मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र ना ही आज तक कोई बना है और ना ही कभी बनेगा। यही एक मंत्र ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का इसमें जो है समागम होता है। इस मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई विपदाएं नहीं आती है। सिर्फ एक यही मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही इस सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं या प्राणी हैं सबकी पूजा पाठ और भक्ति स्वीकार हो जाती है। तो मेरा और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, और वो है हमारे आराध्य देव से जुड़ी हुई, जिसको हम जानते हैं ओम नमः शिवाय के नाम से। सिर्फ यही गुरु मंत्र है। यही गुरु मंत्र आपको भव से पार ले जा सकता है। यह क्वांटिटी तय करना आपकी मर्जी है कि किस मात्रा में आप जाप करेंगे। जाप करने के अनेकों तरीके हैं और हर तरीके में अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। मानसिक जाप भी होता है, माला के द्वारा भी जाप होता है, और एक विशेष अनुष्ठान भी होता है इस मंत्र का। जिस प्रकार की भी आपकी भक्ति करने की इच्छा है, जिस प्रकार का गुरु मंत्र आपको चाहिए, हर प्रकार के गुरु मंत्र मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला गुरु मंत्र सिर्फ ओम नमः शिवाय है। चलते फिरते काम धंधा करते हमेशा गुनगुनाते रहें ओम नमः शिवाय। यही मेरा मंत्र है और यही बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का मंत्र है। इसी मंत्र से ही आपके जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी, लेकिन जो पूजा पाठ भक्ति का तरीका है वो भी इसी प्रकार ही बिल्कुल साधारण है। वो मार्ग आपको डिटेल में मैं धाम पर बता सकता हूं, समझा सकता हूं। या आप चाहते हो
कि मैं बिना आए ही गुरु मंत्र की पूरी जानकारी ले सकूं, तो आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर जाओ, वहां पर वीडियो ढूंढो। आप अनेकों वीडियो बनी हुई हैं, सब एक से बढ़कर एक ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। आपको सीख भी मिलेगी, उदाहरण भी मिलेगा, भक्ति का मार्ग भी मिलेगा और आपका जीवन बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हो, मुक्ति भी पा सकते हो। अनेकों तरीके बताए हुए हैं। और जो साधारण तरीका है गुरु मंत्र जाप करने का, वो शिव भक्ति के नाम से ही आपको वीडियो तकरीबन अनेकों हैं, उसमें मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जिस भी दिन आप अपने घर पर हैं, चाहे महीने में आप 10-15 दिन ही चढ़ाएं। अगर आप स्वयं उस समय पर आप अपने घर पर मौजूद हैं, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और कुछ माला जाप की प्रक्रिया बताई गई है, जिसके साथ गुरु की भी माला करनी होती है। सिर्फ बराड़ा धाम से यही गुरु दीक्षा दी जाती है। सिर्फ शिव की भक्ति, शिव की इस भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। और यही भक्ति हम करके, इसी प्रकार की भक्ति से हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।